हमने जिंदगी का इतना हिस्सा एक दूसरे से खफा होकर गुजार दिया। अगर मालूम होता कि आखिर में सिर्फ हम दोनों ने रह जाना है तो शायद इतना ना लड़ते। किसका है? कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो सिकंदर जी। मैं खालदा बात कर रही हूँ, नजफ की माँ। मुझे मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने कहा था। आप क्या कह रही हैं आंटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिकंदर, नजफ हैदराबाद में ही है, मेरे घर है। क्या? तो आपने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं बहुत परेशान हो गई थी उस दिन। मुझे नजफ ने सख्ती से रोक रखा था, कसम दी थी उसने मुझे, लेकिन अब मुझे किसी कसम की कोई परवाह नहीं, क्योंकि कसम किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। सिकंदर, तुम आखिरी पेशी से पहले उसे यहाँ से ले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डैड, नजफ नजफ हैदराबाद में है। यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, अपने अपने ख्वाब हम थे, अपनी अपनी रात हम निभा सके न हमसे हम, के उससे पहले रो दे। मूसा भाई, मैं गलत कहती थी कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। मेरी मिसाल आपके सामने है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी मेरे साथ रहे और मेरा शौहर भी मेरे पास रहे, मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। माँ का प्यार तो मेरे नसीब में था ही नहीं, और बाप ने जिंदगी से वफा नहीं की। जिस दिन मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में मेरी सगी बहन भी है, यकीन जाने मैं माँ बाप को खोने का गम भुलाकर बहन की मोहब्बत में खो गई। सिकंदर से पहले अगर दुनिया में मेरा कोई रिश्ता था तो वो बहन ही थी, मेरी सगी बहन। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी ये हालत, मेरा ये फैसला उसके लिए खुशी का बायस है। वो यही चाहती थी। मुझसे ज्यादा बाइख्तियार तो वो हुई ना मूसा भाई। मैं मर क्यों नहीं गई? इस तरह सिकंदर मुझसे खफा भी नहीं होते और मलिहा को अपना भी लेते, और मुझे भी सिकंदर के बगैर जीना ना पड़ता। हेलो, कैसी हो नजफ? मुझे पता चला है कि तुम सिकंदर के घर से जा चुकी हो। आई एम नॉट श्योर तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन मैं मलेशिया में हूँ और तुम्हारे रहने से या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कोई फर्क पड़ा है। एक फर्क पड़ा है कि जो मेरी माँ थी वो मेरी माँ नहीं रही। तुम्हें पता है, जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से। उस माँ ने मारा जो मेरे सिर्फ खांसी खांसने पर 4 डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती थी।
हाँ नजफ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब्बा और अम्मा के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो खत फेक था। मैंने मामा की राइटिंग कॉपी की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन हो। और अब उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ सॉरी बोलने के लिए। वरना वो मुझे यहाँ मलेशिया में भी चैन से नहीं रहने देंगी। आई एम सॉरी नजफ। कौन से वादे की पासदारी में वो अपने शौहर को छोड़ आई है? कौन है जिससे ज्यादा प्यार करती है मुझसे? आप प्लीज उसे बुलाइए, मेरे सामने आकर वो बताए मुझे इस तरह कैसे छोड़कर जा सकती है। उसके पास एक जीते जागते प्यार करने वाले शौहर से ज्यादा अहम वो बहन है जिसने कभी उसे तस्लीम नहीं किया। वो बाप है जो अब इस दुनिया में रहा नहीं।